हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए हम जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने वाक्य के भाग, वाक्य के क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उसको पढ़ाना हमने शुरू किया था। तो उसमें अगर देखा जाए तो मेन रूप से हमने कल बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय, दो हिस्से मूल रूप से होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो उसका अगर उदाहरण से हम समझें, जैसे देखिए, सीता राइट ए लेटर, तो यहाँ पे देखिए, पहला तो उसमें अगर क्रिया के साथ पहले जो है राइट ए लेटर, इसके पहले कौन, क्या, किससे, ये वर्ड जो है, ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं लगा करके, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनको लगा करके अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे कौन पत्र लिखता है, इसका मतलब क्या है, सीता राइट ए लेटर, राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। ठीक है, तो सीता एक पत्र लिखती है। अगर आप यहाँ पर जो लिखने वाला कार्य है, क्रिया है, उसके आगे प्रश्न कौन लगा करके आप प्रश्न करते हैं तो सीता मिलेगा, ये सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, शेष क्या है, प्रेडिकेट है, विधेय है। इस वाक्य में क्या हो रहा है, सारा जो है ये शेष जो हिस्सा है ये सीता के बारे में कह रहा है। ठीक है, सीता के बारे में वो बातें कह रहा है कि सीता कोई कार्य कर रही है। ठीक है, उसका इफेक्ट जो है पूरे सीता का क्या है, जो सब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, उसका इफेक्ट पूरे वाक्य पर रहता है। ठीक है, वाक्य में जो कुछ लिखा रहता है, एक दूसरे पे ये निर्भर रहते हैं। वाक्य में जो कुछ भी रहता है वो इसको प्रभावित करता है। ठीक है, और मेन यही रहता है, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बिना कोई न क्रिया होगी न वाक्य होगा। ठीक है, आइए इस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट के क्या पार्ट होते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, हम यही पढ़ेंगे सब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, उसी को हम समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के साथ आइए देखते हैं। जैसे देखिए, पहला उदाहरण हमने लिया है, सोहन स्विम्स, सोहन तैरता है, सोहन तैरता है। तो सोहन क्या कर रहा है, तैरने वाला काम कर रहा है। कौन तैरता है, अगर स्विम्स के आगे कौन लगाएंगे, कौन तैरता है तो सोहन तैरता है। यहाँ पे सोहन क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और स्विम्स क्या है, प्रेडिकेट हो गया। ऐसे है रेखा, रेखा सिंग्स, रेखा गाती है, रेखा के द्वारा गाने वाला कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए रेखा जो है इस वाक्य में, रेखा सिंग्स में, रेखा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसका गाने का कार्य कर रही है। ठीक है, इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। ठीक है, और इसका प्रभाव इसके ऊपर है। ये एक दूसरे पे क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक, और आगे देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका हिस्सा है ये आपका नाउन मिलेगा। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, किसी का, क्योंकि ये नाम है, ये चिड़ियों का समूह को दर्शा रहा है। ठीक है, सोहन रेखा नाम हो गया, और बर्ड्स क्या है, ये चिड़ियों के समूह को दिखा रहा है, चिड़ियों को दिखा रहा है, इसलिए यह नाउन है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए, आई केम, मैं आया, मेरे द्वारा आने का काम हुआ, आई केम, मैं आया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कौन आया, अगर आप ये जो कार्य हो रहा है उसके आगे कौन प्रश्न लगा करके आप प्रश्न पूछते हैं, कौन प्रश्न शब्द लगा करके, क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं उसको लगा करके आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन आया, मैं आया, तो मैं क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। ठीक, दे वेंट, वे चले गए, वे गए, जाने का काम किसके द्वारा किया गया, दे के द्वारा, उनके द्वारा। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया, और वेंट जो है प्रेडिकेट हो गया। वी रन, हम दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, वी, हम, दौड़ने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। तो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमने लिया है, तो ये देखेंगे आप प्रोनाउन है, जैसे आई, मी, दे, वी, सी, इट। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, प्रोनाउन आप जैसा कि जानते हैं, जो
नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो आई केम, ठीक है, मैं आया, यहाँ किसी का नाम भी हो सकता था, ठीक है, मैं अपना नाम भी लिख सकता था, या किसी के लिए भी दे वेंट, वे चले गए, या कह सकते हैं सीता रीता गीता वेंट, चले गए, वे सभी चले गए, ठीक है। तो ये किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको आप प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और अब आगे देखते हैं वॉकिंग। वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग मीन्स टहलना, यूजफुल मीन्स लाभदायक है, लाभकारी है, टहलना लाभकारी है। ऐसे ही देखिए इसमें क्या है, स्मोक के आगे आईएनजी लगा है, और यहाँ वॉक के आगे आईएनजी लगा है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। स्मोक के आगे क्या लगा है, इसमें आईएनजी लगा है। तो किसी वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाने पर वो जिरंड हो जाता है, ठीक है, वह जिरंड हो जाता है, वह एक जो है सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है। तो देखिए वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभकारी है, लाभदायक है। क्या लाभदायक है, अगर आप यहाँ प्रश्न कर रहे हैं करके, यहाँ ये क्या शब्द लगा करके प्रश्न कर रहे हैं, क्या लाभदायक है, टहलना लाभदायक है, ठीक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग धूम्रपान हानिकारक है। यहाँ पे भी आप क्या प्रश्न लगाएंगे, क्या लगा करके प्रश्न पूछेंगे, क्या नुकसानदायक है, क्या हानिकारक है, स्मोकिंग। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे वॉकिंग सब्जेक्ट हो गया, ये सेज इज हार्मफुल प्रेडिकेट है, इज यूजफुल प्रेडिकेट है। टू एरर मतलब गलती करना, इसका ये भी आप जाने कि आईएनजी लग गया, ठीक है, तो उसका ना ने नी किसी क्रिया में लगता है, ठीक है। अर्थ जैसे वॉकिंग, वॉक मीन्स टहलना, ठीक है, वॉकिंग टहलने वाला काम करना, टहलना, ठीक है, और ये नाउन की तरफ बिल्कुल करने लगता है, बिहेव, ठीक है। टू एरर गलती करना, इज ह्यूमन मानव है, मानव का गुण है या मानवीय गुण है, ठीक है, गलती करना मानवीय गुण है। टू स्विम तैरना, इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जिरंड मिल रहा है आपको, ये जिरंड है, ठीक है, जिरंड है, और ये क्या है आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है। किसी मेन वर्ड के आगे टू लग जाना वो इन्फिनिटिव कहलाता है, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और किसी मेन वर्ब के आगे आईएनजी लग जाना, ठीक है, बाद में आईएनजी लग जाना, वो जिरंड कहलाता है। दोनों क्या करते हैं, एक संज्ञा की तरह व्यवहार करने लगते हैं, वो ना वर्ब ना रह करके एक सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं, जैसे आपने देख लिया नाउन प्रोनाउन जिरंड आपने देख लिया इस उदाहरण में, ठीक है। अब हम आगे इन्फिनिटिव भी आपने देख लिया, अब आगे देखेंगे हम क्वालिफायर और हेडवर्ड। ये सब सब्जेक्ट के ही भाग हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट के भाग हैं। सब्जेक्ट में क्वालिफायर आएगा और हेडवर्ड आएगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे। पहले आपको हम क्वालिफायर बताते हैं क्या चीज़ होता है। जैसे अगर उदाहरण में लिया जाए, ए बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का स्कूल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हम, ए जो शब्द है आपका ए, ठीक है, ए शब्द है, ये आपको क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई मीन्स विशेषता बता रहा है, एक लड़का, वहाँ पे एक ही लड़का है, कई लड़के नहीं हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्वालिफायर कहते हैं, ठीक है। क्वालिफायर जो निश्चित करे, विशेषता बताए कि एक हैं या कई हैं, ठीक है, संख्यात्मक विशेषता बताए, मात्रा की विशेषता बताए कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम आपको उदाहरण से उसको और भी डीपली से बताएंगे। तो ए बॉय गोज टू स्कूल, एक लड़का जो है, यहाँ पे क्या हो गया, एक क्वालिफायर हो गया, बॉय लड़का है, नाउन हो गया, गोज टू स्कूल स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। तो ऐसे में जब आप देखेंगे, ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा, ए क्लीवर बॉय गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे अगर हम इसी उदाहरण को लिख दें, ए क्लेवर बॉय
क्लेवर बॉय गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, ठीक है, स्कूल कर दें। तो यहाँ पे देखिए ए आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया, चालाक, वो जो है ये संख्यात्मक विशेषता बता रहा है कि एक लड़का निश्चित कर रहा है कि एक ही लड़का है। और क्लेवर ये एडजेक्टिव हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है। अब पोसेसिव क्या होता है, पोसेसिव होता है किसी से जोड़ने वाला, जैसे हिज, हर, ठीक है, हर्स, ये सब पोसेसिव होता है। अभी हम आपको उदाहरण में आगे बताएंगे, ठीक। और हेडवर्ड की बात करें तो अब हेडवर्ड देखिए इसमें बॉय, बॉय है, ठीक है, हेडवर्ड बॉय है। बॉय क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वाक्यों में ये जो हेडवर्ड होता है वो नाउन ही होता है, ठीक है। ऐसे वर्ड में, ऐसे वाक्य में जो है ये वर्ड जो होता है हेडवर्ड, ठीक है, ये नाउन ही होता है, ठीक है, ये नाउन ही होता है। अब आइए उदाहरण से हम इसको और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट में जो है, अब तक तो आप जो सिंपल देखे थे, इसमें सोहन स्विम्स, ठीक है, इसमें निश्चित नहीं था कि सोहन और उसके साथ कोई और है कि नहीं है, वो उसमें ना क्वालिफायर था, ठीक है, वो अपने आप में खुद ही हेडवर्ड था, ठीक है, सब्जेक्ट अकेले था वो। अब देखिए इसमें कई हो गए, एक गर्ल सिंग्स, एक गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है, ठीक है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है ए, ठीक है। क्वालिफायर जो होता है वो निश्चित करता है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। क्वालिफायर वह शब्द होता है जो की विशेषता बताता है, जो उसमें जो हेडवर्ड होता है उसकी विशेषता बताता है। एक गर्ल, एक लड़की, सिंग्स गाती है, एक लड़की गाती है, एक क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। गर्ल जो हेडवर्ड है, हेडवर्ड मतलब मेन वर्ड है उसमें, ठीक है, लड़की नहीं होगी तो एक किसके लगेगा, किसी के लिए नहीं उपयोग हो पाएगा, ठीक है। तो सिंग्स गाती है, एक गर्ल सिंग्स, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट में अब दो पार्ट हो गए, ये ए क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, और ये गर्ल हेडवर्ड हो गया, ये प्रेडिकेट का प्रेडिकेट ही है, ठीक। इसमें देखिए ये, और ये भी देखिए आप कि ये आर्टिकल है, ये जो है ये आर्टिकल है। जैसे मैंने आपको बताया है इसमें एक क्लेवर बॉय गोज टू स्कूल, तो इसमें ए था ये आर्टिकल, ऐसे ये अभी ये आर्टिकल है, ठीक है, ए एंड द, ये सब आर्टिकल होते हैं। अब अगला जो उदाहरण देखते हैं, एन एलिफेंट डायड, एन एलिफेंट डायड, ठीक है। अब यहाँ पे ए था, एन क्यों लगा, एन इसलिए लगा कि जब उसके बाद वाले वर्ड के आगे ए ई आई ओ यू जो है लगा होता है, कोई वावेल लगा होता है तो एन लगता है, तब ए नहीं लगता है। जैसे एलिफेंट में ई से शुरुआत है, एलिफेंट वर्ड की शुरुआत ई से है, इसलिए ये एन आएगा, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। डायड, ठीक है, एक हाथी मर गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एन, ये आर्टिकल है, ये क्वालिफायर है, लेकिन क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है। आप इसको क्वालिफायर है, ये एलिफेंट मेन वर्ड या हेड वर्ड हो गया आपका, डायड मर गया प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या है आपके, सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट, ठीक है। द सन साइंस, द सन साइंस, सूर्य चमकता है, द सन साइंस, सूर्य चमकता है। इसमें क्या हो रहा है, सूर्य चमकने का कार्य कर रहा है। कौन चमकता है, सूर्य, द सन, ये निश्चित कर रहा है सूर्य के लिए, ठीक है। जैसे द का प्रयोग होता है जो दुनिया में या संसार में, ब्रह्मांड में अकेली होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, उनके आगे द लगता है, ठीक है, सन, ठीक है। तो इसमें आप ये आपका हो गया, ये आर्टिकल है, क्वालिफायर है, क्वालिफायर तो है ही, ठीक है, इसका मूल रूप क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। क्वालिफायर में वो आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पोसेसिव प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। द सन साइंस, सूर्य चमकता है, ये साइंस क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब देखिए, दिस डॉग बार्क्स, यह कुत्ता भौंकता है, दिस ये हो गया आपका क्वालिफायर, और डॉग हो गया हेडवर्ड, बार्क्स प्रेडिकेट। यह कुत्ता
भौंकने का काम कौन कर रहा है? दिस डॉग। ये है तो इसलिए है दिस डॉग क्या सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में क्या पार्ट है? सब्जेक्ट में इसके दो पार्ट हैं, दो वर्ड है तो दो पार्ट हो गए। दिस एक क्वालिफायर हो गया, ये क्वालिफाई कर रहा है डॉग को, और डॉग हेड वर्ड हो गया। अब आगे है दैट बॉय केम, यह लड़का आया, वह लड़का आया। दैट मीन्स वह लड़का आया, ठीक है। तो दैट क्वालिफाई कर रहा है बॉय को, ठीक है, विशेषता बता रहा है। तो दैट जो है क्वालिफायर हो गया और बॉय जो है हेड वर्ड हो गया। केम आने वाला काम इस लड़के ने किया, ये प्रेडिकेट, ये इसको क्या है, इस पे प्रभाव डाल रहा है कि वो लड़का आया, ठीक है। हर सन रैन, हर सन रैन। अब देखिए यहाँ पे इसको आप ये जान लीजिए, आपके यहाँ तक ये क्या हो गया, ए एन द, ठीक है। ये आपके आर्टिकल थे, ठीक है, ये आर्टिकल थे, ठीक। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हर सन रैन, उसका लड़का, उसका पुत्र दौड़ा। हर क्या हो गया, ये पोसेसिव हो गया, ठीक है, ये पोसेसिव हो गया, पोसेसिव आपका प्रोनाउन हो गया हर। और हर सन रैन, उसका लड़का दौड़ा, ठीक है। इसमें हर क्वालिफायर हो गया, सन जो है हेडवर्ड हो गया, रैन मीन्स दौड़ा, दौड़ने, उसके लड़के ने दौड़ने का कार्य किया, ठीक है। किसके द्वारा दौड़ने का कार्य किया गया? उसके लड़के के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफायर, ये हेडवर्ड, ठीक। सम बॉयज कुछ लड़के, प्लेड खेले, कुछ लड़के खेले, इसमें ये क्वालिफायर हो गया, ठीक है। सम बॉयज कुछ लड़के, ये लड़कों को बता रहा है कि कुछ लड़के, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लड़के, ये हो गया आपका क्वालिफायर, ये बॉयज लड़के, ये आपका हो गया हेडवर्ड, ठीक। और प्लेड खेले, खेले मतलब वो प्रेडिकेट हो गया। गुड स्टूडेंट सक्सीड, गुड स्टूडेंट सक्सीड, अच्छे लड़के सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, या अच्छे लड़के जो है सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए गुड, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और स्टूडेंट्स लड़के, ये जो आपका हेडवर्ड हो गया। ये क्वालिफायर तो है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। सब्जेक्ट के हैसियत से देखा जाए तो ये इस वाक्य में ये क्वालिफायर है, ठीक है। और इसका मूल रूप क्या है, ये गुण, किसी का गुण बखान करना, किसी की निंदा करना, ठीक है, वो चीज़ एडजेक्टिव हो जाता है। ये एडजेक्टिव भी है और इस वाक्य में क्वालिफायर भी है, ठीक है। स्टूडेंट ये हेडवर्ड हो गया आपका, और सक्सीड क्या है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद हम करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर इसके बारे में कोई आपको कन्फ्यूजन है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताएं, हम इसमें जो है और गहराई से आपको बताएंगे, या हमें फिर से बताना पड़ता है तो हम फिर से आपको समझाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।